जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चे, आप सभी जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ और दिल्ली पुलिस आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपकी फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं, जिसमें कंप्यूटर की क्लास होती है आपकी दोपहर 1 बजे, हर रोज 1 बजे। ठीक है, एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और एक चैप्टर था हमारा जिसमें मैंने आपको बताया था डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, यानी कंप्यूटर काम क्या करता है, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग कर चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और क्या है चैप्टर का नाम बोलोगे? कंप्यूटर का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर है, ये लैपटॉप, क्या हमेशा से ये लैपटॉप था? क्या ये जो मिनी कंप्यूटर आप आज हथेली पर रख करके टैबलेट से जो चला पाते हैं, क्या ये हमेशा थे? नहीं, इनके विकास का एक चरण रहा। कैसे ये एक साइकिल से डेवलप होकर के आए, पहले ये क्या थे, किस तरह वो डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कंप्यूटर की पोस्टरिटी यानी कंप्यूटर में जो पीढ़ियां थी वो हम पढ़ेंगे। 5 पीढ़ियों के बारे में, एनालॉग, डिजिटल, आपका साइज के हिसाब से भी बच्चे अगर बात करेंगे तो हाइब्रिड कंप्यूटर वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, सारे कंप्यूटर हमको पढ़ने हैं। तो शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और आज का क्लास का हमारा टॉपिक है क्या, लिख लेंगे। और बच्चे स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग सभी, स्क्रीनशॉट ले लो अपनी क्लास की टाइमिंग का। दिल्ली पुलिस का टाइमिंग है ना, 5:30, 7, 1 बजे और 7 बजे। चलो भाई, इधर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए इंग्लिश 12 बजे दोपहर है, कंप्यूटर सभी में 1 बजे है। और बच्चे करंट अफेयर्स फिर सुबह 5:30 से। यहाँ साइंस की स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए 8 बजे से। बाकी टाइमिंग सेम है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भैया, शुरू करेंगे। और बुक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले शुरू करो। चैप्टर का नाम लिखेंगे। क्या नाम है चैप्टर का? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम? चैप्टर 2। क्या नाम है चैप्टर का? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का विकास। कोई दिक्कत? तो आज का जो कंप्यूटर है, वर्तमान का कंप्यूटर ऐसा नहीं था। ठीक है, सबसे पहले क्या बना था? आप सभी जानते हैं आधुनिक कंप्यूटर के पिता तो कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। लेकिन वो प्राचीन कंप्यूटर के पिता नहीं है। तो कंप्यूटरों की श्रेणी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बनी थी अबेकस मशीन। ये क्या है? अबेकस। स्कूल में अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो गए तो सीबीएसई बोर्ड में तो चलाना सिखाया जाता है अबेकस को, जो गणना में काम आता है। किस में काम आता है? गणना में काम आता है। तो बच्चे, अगर आपसे पूछा जाएगा संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, संसार का पहला गणक यंत्र, इस बात का क्या मतलब हुआ भैया जी? इसका मतलब हुआ वर्ल्ड वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट। इक्विपमेंट बोले, उपकरण बोले, या इंस्ट्रूमेंट बोले, यंत्र बोले। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी बात में? क्या बोलेंगे? ये हाथ किसका है? ये हाथ तो मुझे भी नहीं पता भाई, हाथ ये किसका है दरअसल में। इधर देखो ध्यान से। तो दुनिया का पहला गणक यंत्र कौन सा है? वो है बच्चे अबेकस। आप लोगों को याद रखना है। कहां इसका आविष्कार हुआ था? चीन में और बेबीलोन में, जो प्राचीन बेबीलोन में था। नोट लिखना। क्या लिखोगे? अबेकस का सबसे पहले प्रयोग, अबेकस का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले कहां यूज हुआ था? चाइना में। सबसे पहले प्रयोग चीन, और साथ में इसके एविडेंस मिले कहां के? चीन और प्राचीन बेबीलोन में हुआ। चीन और प्राचीन बेबीलोन में हुआ।
तो इसको हम मानते हैं दुनिया में सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए, उस समय तो यही कंप्यूटर था। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन क्या होता है, गणना। और कंप्यूटर शब्द भी किससे बताया मैंने, कंप्यूट से बना हुआ। तो कंप्यूट का मतलब भी क्या होता है, गणना करना। तो दुनिया में सबसे पहले गणना करने के लिए कौन आया, तो वो आया अबेकस। यानी सबसे पहला कंप्यूटर का मॉड्यूल अगर आप कहेंगे तो वो कैलकुलेशन में कौन था, आपका अबेकस था। तो इतनी बात में कोई दिक्कत बच्चे, बोलो। तीसरी बात लिखेंगे अबेकस के बारे में। अबेकस का आविष्कार, जो प्राचीन अबेकस था उसके बारे में तो कोई जानकारी ज्ञात नहीं होती है, लेकिन नए वाले की बात करते हैं जो आज के वर्तमान स्कूलों में प्रयोग होते हैं। अबेकस का आविष्कार ये व्यक्ति है टिम क्रेमनर। अबेकस का आविष्कार टिम क्रेमनर ने किया। बोलो। तो अबेकस के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्या बोलोगे, अबेकस बोलो फटाफट से। संसार का पहला गणना यंत्र है। दूसरी बात, फर्स्ट कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट हो गया। दूसरी बात क्या है, अबेकस सबसे पहले कहाँ प्रयोग, चीन में और प्राचीन बेबीलोन में आपका प्रयोग हुआ था। अबेकस का आविष्कार, कौन सा अबेकस, आधुनिक, प्राचीन के बारे में पता ही नहीं है। आधुनिक अबेकस, मॉडर्न। तो ये क्या है, ये कैलकुलेटिंग करते थे इससे, जैसे एक ऊपर कर लिया एक, इसको अपने विशेष अंक दे दिए। हर देश में प्रयोग होता था, रूस में भी, जापान में भी, सब जगह। स्कूलों में भी सिखाया जाता बच्चे को, ऐसे मोती कर लो ऊपर, ये मन के होते हैं मोती, इनको ऊपर करके गिनती की जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे। इतनी बात नोट कर चुके, इतनी बात मेरे दोस्त नोट कर चुके। तो सबसे पहले अबेकस का आविष्कार हुआ। कोई दिक्कत, इस हाथ पर ध्यान मत देना, ये हाथ किसका, कभी इस पर ध्यान दे रहे हो। जो अबेकस ध्यान देने वाली चीज है उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो भाई आगे चलेंगे। अबेकस के बाद में नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे पास्कलाइन। क्या बोलोगे, पास्कलाइन। पास्कलाइन। अबेकस में थोड़ा सा सुधार हुआ। ये फोटो है आपका, किसका फोटो है, पास्कलाइन का फोटो है। लिखो ये पास्कलाइन क्या था, लिखो। ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने, साइंटिस्ट है ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल की बात कर रहे हैं, ब्लेज पास्कल ने 1642 में बनाया। कब बनाया था, 1642 में बनाया। चलो, यह सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था। क्या कर सकता था, बोलो। यह सिर्फ प्लस माइनस कर सकता था। यानी क्या कर सकता था ये, या तो एडिशन कर सकता था या सब्सट्रैक्शन कर सकता था। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था, इसलिए इसे एडिंग मशीन कहा गया। इसलिए इसे एडिंग मशीन कहा गया। क्या कहा गया, एडिंग मशीन के नाम से किस कंप्यूटर यंत्र को जाना जाता है, इसीलिए इसको एडिंग मशीन कहा गया। यह बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में। तो सबसे पहले नंबर एक पर, विकास याद रख लेना, क्रम क्या बता रहा हूं मैं कंप्यूटर का। पहले बना अबेकस। अबेकस क्या कर सकता था, अबेकस से सिर्फ गिनती हो सकती थी। क्या, गिनती। ये क्या करने लग गया, थोड़ा सा विकास हुआ, प्लस भी और माइनस भी करने लग गया। प्लस भी और माइनस भी करने लग गया, बहुत बढ़िया। एक कह रहा नितिन सर का कलुआ, मेरी वाली का ये हाथ है। बेटा किसी का भी हो सकता, कलुआ वाली का हाथ नहीं हो सकता है। चलो तीसरा बच्चे, ये है डिफरेंस इंजन। ये कल का क्वेश्चन हो गया, मुझे बताएं फटाफट से, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था और किसने किया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब और किसने किया था। स्पीड से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए,
सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। और ये है एनालिटिकल इंजन। ये भी बताओ मुझे, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? कंप्यूटर के विकास में आगे तीसरा हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस इंजन को। किसको? डिफरेंस इंजन को पढ़ रहे हैं। और 1822 में, मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया था, 1822 में चार्ल्स बेबेज, जो इंग्लैंड के थे, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, चार्ल्स बेबेज ने बनाया। पहली क्लास में प्यारे दोस्त मैं आपको ये बता चुका हूं। बोलेंगे यस, बहुत बढ़िया। सॉरी आई डोंट नो सर, बच्चे पिछली क्लास क्यों नहीं की? अगली क्लास में तब आना जब पिछली क्लास कर लोगे, है ना। एनालिटिकल इंजन कब बनाया इन्होंने? 1833 में काम शुरू किया था। और ये भी किसने बनाया? ये कंप्यूटर के विकास की चौथी मशीन हुई। एनालिटिकल इंजन ये किसने बनाया? ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने इसी को बनाया था। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछे डिफरेंस इंजन किसने बनाया? 1822 में। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? 1833 में। और याद रख लेना, ये जो चार्ल्स बेबेज थे, ये एनालिटिकल इंजन के काम को पूरा नहीं कर पाए थे। इनका बेटा आया था एक हेनरी बेबेज, बाद में 40 सालों के बाद में, लगभग 1888 में उसने पूरा किया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चलो भाई, ये इतनी बड़ी मशीन क्या है? देखो, यहां से लेकर के और यहां तक, ये देखो आदमी खड़े हैं। दिख रहा है ये पिक्चर? साफ नहीं दिख रहा है? बोलो एक बार। ये पिक्चर आप लोगों को साफ दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो ये मशीन कौन सी है भैया जी? ये मशीन है, अगला आए हम कंप्यूटर के विकास में, इसको बोलेंगे हम मार्क 1 कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? मार्क 1 कंप्यूटर। बोलो भाई, कौन सा कंप्यूटर है ये? यस यस, दिख पा रहे हैं बच्चे? एचडी पे कर लो क्लास को, नहीं दिख पा रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ा लेंगे थोड़ी सी। और जूम करूं क्या इसको थोड़ा सा, तब दिख पाएगा शायद। अब दिख जाएगा, देखो। तो ये है आपका मार्क 1 कंप्यूटर। और मार्क 1 कंप्यूटर पर काम चला 1937 से बनना शुरू। 1937 से बनना शुरू हुआ और क्या हो गया? 1944 में पूर्ण हो गया। बोलो फटाफट से, कब बनना शुरू हुआ? 1937 से शुरू हुआ बनना, और कब पूरा हो गया? 1944 में पूरा हो गया। कौन है आविष्कारक? कौन है इसका? किसने बनाया इसको? तो वो व्यक्ति थे हार्वर्ड आइकेन। क्या बोलोगे? हार्वर्ड आइकेन। और ये बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े महत्वपूर्ण उस समय के आविष्कारक हैं। जैसे चार्ल्स बेबेज का नाम आएगा तो आप बार बार देखोगे हार्वर्ड आइकेन। शायद पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, लेकिन आप देखोगे इनका नाम बार बार आएगा। हार्वर्ड आइकेन ने क्या बनाया? मार्क 1 कंप्यूटर को बनाया। कहां काम करते थे ये? आईबीएम। आईबीएम। अब इंपोर्टेंट बात है, क्या भैया जी इतने पुराने टाइम में ये आईबीएम कंपनी थी? जी हां, जी हां। कहां काम करते थे? आईबीएम में। अब ये आईबीएम बार बार कंप्यूटर के एग्जाम्स में पूछा जाता है मेरे दोस्त, आईबीएम क्या है? आईबीएम क्या है? तो याद रख लेना, आईबीएम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम। कोई दिक्कत? आपसे पूछे कब फाउंड हुई थी? कब फाउंड हुई थी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की स्थापना आपसे अगर पूछता है तो बच्चे 16 ऑफ जून 1911। 1911, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। ये सभी कंप्यूटर के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? 16 जून 1911 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में है। और बच्चे
ये जो आईबीएम में काम करते थे हाइवर्ड आइकन, इन्होंने बनाया क्या? मार्क वन कंप्यूटर को। और मार्क वन कंप्यूटर की विशेषता क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? विश्व में प्रथम, विशेषता देखो इसकी, विश्व में प्रथम मतलब ये विश्व का पहला है, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित, पूर्ण स्वचालित, स्वचालित बोलते हैं ऑटोमेटिक को, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित, विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, विद्युत यांत्रिक, विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र। क्या बोल सकते हैं प्यारे दोस्त हम इसको? ध्यान से देखना। चलो भाई, क्या बोला मैंने इसको? ये दुनिया में, तो क्या बोलोगे? वर्ल्ड्स फर्स्ट। ये बच्चे पतला तो नहीं हो गया ज्यादा? देखना, दिख रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल कैलकुलेटिंग, क्या बोलोगे? इंस्ट्रूमेंट बोलो या इक्विपमेंट बोलो, कोई दिक्कत? तो पूरी दुनिया में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पूरी दुनिया में पहला ऐसा गणना यंत्र जो फुली ऑटोमेटिक था, कंप्लीट ऑटोमेटिक था, या बोलो फुली ऑटोमेटिक था, वो कौन सा था? मार्क वन था। मार्क वन पर काम कब शुरू हुआ? 1937 में। कब पूरा हुआ? 1944 में। मार्क वन को बनाया किसने? हाइवर्ड आइकेन ने। कहां काम करते थे? आईबीएम में। आईबीएम की स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या पूछेगा? 16 जून 1911। और आईबीएम का नाम हमेशा से आईबीएम नहीं था, 1924 में कंपनी ने अपना नाम बदला और कंपनी ने अपना नाम रखा था आईबीएम। क्या बोलोगे? आईबीएम। और इससे पहले तो इसका नाम अगर आपको बताऊं, कंप्यूटिंग, क्या बोलोगे? कंप्यूटिंग मतलब C4 आपका कंप्यूटिंग के नाम से इसको जाना जाता था। और कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, ये आईबीएम कंपनी का पुराना नाम है। मतलब 1911 से 1924 तक ये नाम था इसका, और बाद में इन्होंने क्या कर दिया? इस नाम को आईबीएम कर लिया गया। ठीक है, आगे चले भाई। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात मेरे दोस्त क्लियर है। मार्क वन के बाद में और कंप्यूटर में थोड़ा सा विकास होगा। अभी हम कहां पहुंच चुके हैं? अभी हम पहुंच चुके हैं, हमारा कंप्यूटर कैसे चलने लग गया है? बोलो, हमारा कंप्यूटर अब बिजली से चलने लग गया है, और बिजली से चलने के साथ साथ में ऑटोमेटिक भी हो चुका है, स्वयं भी डिसीजन थोड़े बहुत लेने लग गया है। इसके बाद में बात आती है बच्चे, मार्क वन के बाद में बना एनियाक। बार बार पूछी जाती है, फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनियाक कंप्यूटर, जो बच्चे जानते हैं वो लिखेंगे। पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे अभी क्लास के तुरंत बाद। शैलेश चौधरी, कविता भाटी, विकास राव नेताजी, पीडीएफ क्लास के मेरे तुरंत बाद में मिल जाएगी, प्रॉमिस करता हूं। कल की भी मिल जाएगी, आप लोग क्लास पर ध्यान लगाएं प्लीज, कल की पीडीएफ नहीं मिली। चलो भाई, एनियाक बच्चे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनियाक की फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक, E4 क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, लिखो पहले तो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। N4 क्या हो गया? न्यूमेरिकल। I4 क्या हो गया? इंटीग्रेटर, सॉरी, इंटीग्रेटर। एंड C4 क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर।
एंड कैलकुलेटर, एनियाक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा आपसे इसका विकास कब हुआ था, मतलब कब बना था। 1946 में बना, 1946 में बना। अगली बात क्या पूछेगा आपसे इसी से, एनियाक से, तो याद रख लेना जेपी, क्या नाम है, जेपी एकर्ट, जेपी एकर्ट एंड मुचली, जॉन मुचली था नाम, जॉन मुचली ने बनाया। किसने बनाया, बहुत बढ़िया, गरिमा सेन, एकदम ठीक आंसर बताते हुए, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, एनियाक का विकास कब हुआ, आगे समय बढ़ रहा है, 1946 में बना। किसने बनाया, जेपी एकर्ट और मुचली ने बनाया था, यह बात आपको याद रख लेनी है। अब ये इसकी विशेषता क्या है, ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर था, कैसा था बोले फटाफट से, ये पहला। अब पिछले वाले को देखो, पिछले वाले में क्या बताया मैंने, पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र पहला कौन सा है, तब मार्क वन। और आपसे पूछे पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। बच्चे साइज थोड़ा कम हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, मार्क वन की तुलना में इसका साइज जो है वो कम है या नहीं, यस और नो, सारे बच्चे बोलेंगे फटाफट से, मार्क वन की तुलना में इसका साइज कम हुआ या नहीं हुआ, बोलेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साइज घटता चला जाएगा, लास्ट में कंप्यूटर हथेली पर आ जाएगा, कहां जाएगा, हथेली पर आ जाएगा। चलो भाई आगे नेक्स्ट। अब आप कहोगे जी इसका थोड़ा बड़ा हो गया, ये कई कंप्यूटर मिलके बने हुए हैं सब सेक्शन, साइज बड़ा नहीं है। अब ये कौन सा हो गया जी हमारा, ये है बच्चे आगे आपका एडवेक कंप्यूटर। नेक्स्ट लिखो, एनियाक के बाद में किसका विकास हुआ, एडवेक का। एडवेक का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत पूछी जाने वाली फुल फॉर्म है कंप्यूटर के एग्जाम्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल ऑटोमेटिक, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडवेक नहीं बच्चे, एडवेक, 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 ए नहीं ई। विशाल, चलो भाई एकदम ठीक। गुरुजी वो एक बच्चा कह रहा पिछले वाले को मैचुले था, बच्चा अंग्रेजी के नाम ऐसे लिखे जाते हैं, है ना, बस जॉन को जान मत लिखना कभी भी, मचूली को माचुले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता होना चाहिए बस, बस ये जॉन को जान मत लिखना। एडवेक की बात आती है बच्चे, एडवेक का अब अगर हम बात करें विकास कब हुआ था, तो इसका विकास हुआ था 1944 के दौर में, 1944 से शुरू हुआ, लेकिन कंप्लीट कब हुआ था ये, 1948 में पूरा काम हो गया एडवेक का। अब एडवेक में ऐसी क्या विशेषता आई, तो आपको एक चीज याद रख लेनी है, यहां नोट बना के लिखना, एनियाक में स्टोरेज नहीं थी, मतलब प्रोग्राम स्टोर नहीं किया जा सकता था। एनियाक में क्या था, स्टोरेज नहीं थी प्रोग्राम के लिए, कोई भी कमांड देंगे उसको स्टोर नहीं कर के रख सकता था प्रोग्राम के लिए। जबकि यानी अपग्रेडेड वर्जन है एडवेक, जबकि एडवेक में थी, क्या बोलोगे, जबकि
एडवेक में थी। बहुत बढ़िया। तो वो क्या कर सकता था? प्रोसेस तो बच्चे एनियाक भी करता था, प्रोसेस तो एनियाक भी करता था, लेकिन वो अपनी कमांड्स को क्या है, किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करके नहीं रख सकता था। एडवेक में ये कमी दूर की गई और ये स्टोर करके रखने लग गया। नेक्स्ट, ये क्या है, इसको कौन बच्चा बताएगा? इस मशीन का नाम बता सकते हैं क्या? बेटा फुल फॉर्म तो आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, हर एक फुल फॉर्म। एनियाक हो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकेटर इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एडवेक हो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर, आपको रखनी है याद। बहुत बढ़िया। यूनिवैक, यूनिवैक, एक बच्चा इसको प्रिंटर बता रहा है। इसमें प्रिंट मशीन कहां लगी हुई है? प्रिंटर में स्क्रीन देखी है तुमने कभी? तुमने प्रिंटर नहीं देखा? प्रिंटर बता रहा है एक बच्चा तो। चलो आ जाओ भाई। इसका नाम है मेरे दोस्त यूनिवैक। क्या नाम है इसका? यूनिवैक। और अगर यूनिवैक की बात करते हैं तो यूनिवैक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला आधुनिक कंप्यूटर है ये। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कब बना? 1954 में बना। यूनिवैक कब? 1954 में बना। दूसरी बात, इसको क्या बोलोगे? सबसे इंपॉर्टेंट, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, आप इसको मार्क करके रखेंगे। क्या है? फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। आपसे पूछा जाएगा पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था? तो आप कहेंगे भैया जी यूनिवैक था। कौन सा था? यूनिवैक था, यूनिवैक था। अगली लाइन लिखेंगे, इसको बनाया किसने? तो इसको बनाया था जीईसी कंपनी ने। किसने बनाया? जीईसी कंपनी ने बनाया था। बोले फटाफट से, क्या बोलोगे? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहां लिखो, इसे जीईसी कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी ने बनाया था? जीईसी कंपनी ने बनाया था। कंपनियों के बड़े नाम पूछे जाते हैं बच्चे इनके, है ना? जैसे आपसे पूछेगा कई बार कोई, कई लैब्स के नाम पूछे जाते हैं हम लोगों से कि ये कौन सी लैब में बना था इक्विपमेंट। सी प्रोग्रामिंग के लिए, जावा के लिए, सारी प्रोग्रामिंग किस लैब में हुई? जैसे बेल लैब्स बहुत फेमस थी, बेल लैब्स में बहुत आविष्कार हुए, तो हमेशा पूछता है इनसे पर्सन। तो यूनिवैक को किसने बनाया? जीईसी कंपनी ने बनाया। और जीईसी कंपनी कौन सी है? जर्नल, जर्नल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, जर्नल इलेक्ट्रिक, क्या बोलोगे? कॉरपोरेशन। इसे जीईसी कंपनी ने बनाया था। कोई दिक्कत भाई? इसको जीईसी कंपनी ने बनाया था, यह आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, क्या? पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है यूनिवैक। क्या बोलोगे? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको बताओ जरा, मैंने आपको कल कुछ कहा था कि सबसे पहले प्रोसेसर कौन सा आया था? कल मैंने क्लास में बताया था सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा था। फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, सबसे पहला प्रोसेसर। देख के मत बताना, बगैर देखे बोलना। याद है तो बोलना है, नहीं याद है तो देख के नहीं बोलना। बोले फटाफट से, जल्दी से बताएं दोस्त, सबसे पहला प्रोसेसर कौन सा था? बोलो भाई। कमेंट दिखाओ ऊपर, क्या पूछ रहा है बच्चा? एडवेक को किसने बनाया था? एडवेक नहीं बताया मैंने आपको, एडवेक बताया नहीं किसने बनाया था।
एडवर्क एडवेक के लिए भी बच्चे लिख लेना, एकर्ट एंड मुचली ने बनाया था। सॉरी, एक बच्चे ने याद दिलाया, थैंक यू। एकर्ट एंड मुचली ने बनाया था। एकर्ट और मुचली लिखवाए थे ना मैंने आपको इससे पहले। एनियाक किसने बनाया था? एकर्ट और मुचली ने। एडवेक किसने बनाया था? एकर्ट और मुचली ने। यूनिवैक किसने बनाया? जीईसी कंपनी ने। अब बात आई सबसे पहला प्रोसेसर, ये किसने बनाया? 1970 में आया। एडवांसमेंट हो रहा है, आया। और प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, तो ये क्या है? ये सीपीयू है। क्या है ये? एक सीपीयू है। बहुत बढ़िया, लकी का आंसर एकदम ठीक है, इंटेल 4004। बहुत बढ़िया, नितेश दलाल, इंटेल 4004। विकास राव जी का आंसर एकदम ठीक है, बहुत गजब भाई। तो बस इतना सा काम करना है, जो रोज पढ़ाता हूं उसको स्टोर रखना है अपने दिमाग में। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है ना 4004, ध्यान से देखो। तो ये किसने बनाया था आपका? क्या बोलोगे? सबसे पहला प्रोसेसर 1970 में आया, जिसे इंटेल, कौन सी कंपनी ने बनाया? जिसे इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी ने बनाया था, बनाया था। मैं आपको जो प्रमुख कंपनियां हैं ना, प्रमुख कंपनी इलेक्ट्रॉनिक जगत की, यानी कि जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में भी बताऊंगा एक जगह, मतलब एक लिस्ट बना लेंगे अच्छे से, और तब इनके बारे में एक दिन ये भी पढ़ेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, ये याद रख लेना आप लोगों को। ओके, बिल्कुल, क्लास यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर चल रही है दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे चलें, एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे। करीब 500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक की नहीं किया है, तो शेयर तो क्या किया होगा? विमल, गौतम, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बताओ, आगे चलो, बहुत बढ़िया भाई, आगे चलेंगे भैया। तो ये तो हुआ कंप्यूटर के विकास का क्रम। क्या हुआ? कंप्यूटर के विकास का क्रम हुआ। आगे क्या बात समझनी है बच्चे? देखो, अरे भाई, एंटीवायरस आ गया क्या है? ऐसे समझो वायरस और एंटीवायरस दोनों आ गए हो, बोलो। ठीक है भाई, गुरुजी पहली क्लास और लेखपाल एग्जाम को फोड़ दूंगा। भैया, एग्जाम को मत फोड़ना, आराम से पेपर को सॉल्व करके आना। बहुत बढ़िया, चलो अब आएंगे हम लोग कंप्यूटर के वर्गीकरण पर। बोलो भाई, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के विकास के लिए कुछ जरूरी चीजें मैंने आपको बताई थी, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी हम आगे अब क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन हम कितनी तरह से कर सकते हैं? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। इसका क्या अर्थ हुआ? हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। एक तो कंप्यूटर को किस तरह बांट सकते हैं? हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर इस तरह बांट सकते हैं भाई। एक हम बांट सकते हैं उसको, नंबर 2, कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर, मतलब उसका काम करने का जो तरीका होगा, कार्य पद्धति के आधार पर, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। और तीसरा जो हम इसको बांट सकते हैं बच्चे, तीसरा जो इसका प्रकार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज।
ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर। कैसे बांट सकते हैं? आकार के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। कोई दिक्कत भाई? कंप्यूटर का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं मेरे दोस्त? 3 प्रकार से। बोलो कैसे? हार्डवेयर के आधार पर, कार्य के आधार पर, और वर्क प्रोसेस बोल सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्रोसेस बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी आकार के आधार पर। बोलो फटाफट से, कितनी तरह से मेरे दोस्त इसको बांट सकते हैं? तो यहां बात हुई हार्डवेयर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं जी। आपसे पूछेगा कंप्यूटर हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो यहां होता है 5 पीढ़ियों में। हार्डवेयर के आधार पर बांटते हैं। पहली पीढ़ी, बताऊंगा मैं आपको क्या होता है पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी यानी कि जब कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ करती थी। फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको, आप लोग बड़े अच्छे से समझ पाओगे। कंप्यूटर की अगर हम पीढ़ियों में बांटेंगे, पहली पीढ़ी, फिर आएगी आपकी दूसरी पीढ़ी। कितनी पीढ़ी हैं बोलेंगे फटाफट से? कौन बच्चा जानता है कंप्यूटर की पीढ़ी? जैसे बाबा दादा होते थे ना हमारे, ऐसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी पीढ़ियां हैं। तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी भी आपको मैं बताऊंगा, जिसमें तीसरी पीढ़ी में हार्डवेयर के रूप में हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे होंगे। चौथी पीढ़ी जब हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाएगा, सॉरी, तीसरी पीढ़ी में हमारी आईसी आ जाएगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरी में रहेगा आपका क्या? ट्रांजिस्टर वगैरह। फिर आएगी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में आपका प्रोसेसर आ जाएगा। चौथी पीढ़ी में क्या आ जाएगा? हमारा प्रोसेसर आ जाएगा। और पांचवी पीढ़ी में क्या आएगा? आपका मल्टीमीडिया वगैरह, यूएलएसआई आ जाएगा। और वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। ये सब पीढ़ी हमको पढ़नी है। ऐसा पूछता है आप लोगों से हमेशा क्वेश्चन, पूछ लेगा रैम किस पीढ़ी में आया था, माउस का आविष्कार किस कंप्यूटर की पीढ़ी में हुआ था, है ना, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कब इस्तेमाल हुआ, लैपटॉप कौन सी पीढ़ी का है, मार्क 1 कौन सी पीढ़ी का है, यूनिवैक कौन सी पीढ़ी के कंपनी का, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। ये सभी पूछे जाते हैं। तो हार्डवेयर के आधार पर हम कैसे बांटेंगे बच्चे? पीढ़ी के हिसाब से बांटते हैं। कितनी पीढ़ी? ये हम 5वीं पीढ़ी तक बांटेंगे। और 1990 से लेकर के आज तक कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है। बेटा इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है ना, बस अगर मन से पढ़ते रहे तो 10 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मतलब 100% स्कोर आप करके आओगे। बात है अभी से जुड़े रहेंगे। मैं हमेशा किसी भी विषय का वादा करता हूं तो आप ये मत कहना गुरुजी आप 100% का ही वादा करते हैं। ये बात आप भी जानते होगे दोस्त, मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत किसी विषय में कर सकता हूं। और जब उस मेहनत उसको विषय में हम कर रहे होंगे तो इसीलिए मैं आपको गारंटी देता हूं हमेशा 100% की। दिल्ली पुलिस फतेह हर एक बच्चे का होगा, चाहे कांस्टेबल के लिए, एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए हो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए हो। जरूरत है तो आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं? बोलो करते हैं भरोसा? लिख करके बताओ एक बार। अगर मैं बात करता हूं कार्य पद्धति के आधार पर तो 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होगा? एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग। नंबर 2 होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। अभी मैं कमेंट सेक्शन नहीं देख रहा हूं तो तब भी मुझे पता है आप लोग भरोसा कर रहे होंगे और आप लोग बोल रहे होंगे भैया जी भरोसा करते हैं। तो मेरे दोस्त जब आप भरोसा करते हैं तो जिम्मेदारी हमारी आ जाती है। क्या बोलोगे? डिजिटल कंप्यूटर और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? बहुत छोटी छोटी एक एक दो दो लाइन इनके बारे में हमें पढ़नी है, एग्जाम्पल देखने हैं इनके बस, बाकी कुछ नहीं। तीसरे की बात आती है बच्चे, तीसरे में कौन से आएंगे आपके? ऑन द बेसिस ऑफ, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर नंबर 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा आ जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा। आकार के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर।
नंबर 2 कंप्यूटर मेन फ्रेम हो गया, फिर आएगा मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर। क्या बोलोगे? मिनी कंप्यूटर। इसके तो इंग्लिश में लिख सकते हो ना यार, MINI, या ये भी लिखना पड़ेगा? मिनी कंप्यूटर हो गया, ठीक है, मिनी कंप्यूटर। तीसरा हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर होंगे? माइक्रो कंप्यूटर होंगे। और चौथे कौन से होंगे आपके? इसमें हमको पढ़ना होगा सुपर कंप्यूटर। क्या बोलोगे? सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण इस तरह से होता है, एक तो पीढ़ी के हिसाब से। बोलो भाई, बात क्लियर? बात क्लियर? वर्क प्रोसेस के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और आकार के आधार पर मेन फ्रेम होते हैं, मिनी होते हैं, या फिर माइक्रो होते हैं, या सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर होते हैं। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई परेशानी मेरे दोस्तों को? कोई दिक्कत नहीं लेनी है। इसी तरह एक छोटी क्लास, मतलब 30 से 35 मिनट की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बच्चे एक प्रॉमिस करके जाना कि भैया जी जब अगली क्लास में आएंगे तो पहले 5 मिनट पढ़ के हम रिवीजन करके आएंगे। पिछले को पढ़ते रहो डेली। इस क्लास को करने से पहले, करने के बाद नहीं, करने से पहले 10 से 15 मिनट आप पिछली PDF को देते रहो बच्चे। और वादा करता हूं कि कोई, जैसे बोलते हैं ना कि जी YouTube पे तो सिर्फ एक माध्यम है बच्चों को पेड क्लास में लेकर के जाने का, बच्चे उतनी ही मेहनत, उतने ही साथ, उतना ही विश्वास के साथ में आप लोगों के साथ बनते रहेंगे और चलते रहेंगे। मतलब बहुत मेहनत हम लोग मिलकर के करेंगे। कहीं भी कोताही बरतने की बात आती है ना, कहीं भी बच्चा बैक स्टेप नहीं लिया जाएगा आप लोगों के साथ मेहनत। 1-2 बच्चों के कमेंट थे कि जी क्या पूरा कोर्स करवाओगे, आधे अधूरे में छोड़ के चले जाओगे? बच्चा कंप्लीट कोर्स YouTube पर होगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। मैं तो ये कहता हूं मत लेना कंप्यूटर का पेड, कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, ऐसी बात मिलेगी। यहां देखो ध्यान से, अब एक चीज क्या बतानी भूल गया मैं आपको कंप्यूटर की बुक के बारे में। और कंप्यूटर की ये बुक बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या है इस बुक में? सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के 40 सेट हुए। दिल्ली पुलिस के कितने सेट हुए? 40 सेट हुए। 40 सेट में 10-10 क्वेश्चन आए कंप्यूटर के, 400 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन। अब 400 क्वेश्चनों का कोई तो आधार रहा होगा ना प्रश्नों को लेने का। अब प्रश्नों का जो आधार रहा 400 क्वेश्चन का, उन प्रश्नों के आधार से थ्योरी लिखी जा रही है इस पुस्तक में। किसके आधार से? प्रश्नों के आधार से थ्योरी। कहीं मार्केट में कोई किताब ऐसी तैयार नहीं हुई होगी और ना हो पाएगी। क्योंकि हम लोग दरअसल में क्या होता है, दरअसल में कि भाई थ्योरी लिखी, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डाल दिए, नहीं, बच्चों को समझाना है कि भाई प्रश्न इस तरह से बनाओ और इसके लेफ्ट राइट क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे बना पाएंगे, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ किताब ये कंप्यूटर के लिए साबित होने वाली है और धूम मचाएगी। धूम मचाएगी आपके AWO के एग्जाम के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत विशेष साबित होने वाली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के आधार पर, है ना, आने वाले संभावित प्रश्नों के आधार पर सभी चैप्टर्स, एक एक चैप्टर थ्योरी में और उसी के साथ में जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, संभावित भी और प्रीवियस भी, सभी कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना, बहुत बहुत सारा अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। मिलते हैं कल 1 बजे, आना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।